श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म और फल के संबंध पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी फल की आकांक्षा के बिना कर्म करना चाहिए। यदि हम कर्म को समर्पित भाव से करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं, तो हमें कर्म का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। हमें कर्म फल के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने के लिए ही समर्पित रहना चाहिए। कर्म फल का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रख सकते हैं। श्री कृष्ण खुद विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अच्छे और बुरे कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी कर्मों का फल हमें उसी रूप में मिलता है जैसे हमने कर्म किया है। यदि हम अच्छे कर्म करें जो धार्मिक, नैतिक और सही हों, तो हमें सुख, शांति और उन्नति का फल मिलता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। वहीं यदि हम बुरे कर्म करें, जैसे अधर्मिक, अनैतिक और हानिकारक कर्म, तो हमें दुख, अशांति और पाप के फल का सामना करना पड़ता है। बुरे कर्मों के फल से हमारा जीवन विकृत हो जाता है और हम दुख में रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि कर्मयोगी को कर्म करते समय फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि समर्पित भाव से कर्म करना चाहिए। इस प्रकार हमें कर्मों के फल में मोहित नहीं होना चाहिए और हमें सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की सलाह दी है। श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि अच्छे और बुरे कर्मों के फल के पार हमारा असली आत्मिक स्वरूप है, जो सुख, शांति और परमानंद का स्रोत है। हमें सही ज्ञान और आत्मिक दर्शन के मार्ग पर चलते हुए सत्य, धर्म और नैतिकता के प्रति समर्पित रहना चाहिए, ताकि हम आत्मिक मुक्ति और पूर्णता को प्राप्त कर सकें।